पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार होने का दावा करता है, लेकिन उसके अपने ही नेताओं के बयान और आतंकियों से जुड़ी तस्वीरें उसकी कहानी पर सवाल खड़े करती है। अब पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद के एक बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है। इस्लामाबाद में हुई सर्वदलीय बैठक में शेख रशीद ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को लेकर कहा कि वह उसके गुलाम है। उन्होंने दावा किया कि उनके फोन में हाफिज सईद का नंबर मिलने के बाद अमेरिका ने उन्हें देश से निकाल दिया था। सवाल यह है कि जिस हाफिज सईद को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आतंक घोषित कर चुका है, उसके लिए पाकिस्तान का एक पूर्व गृह मंत्री इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहा है। हाफिज सईद का नाम 2008 के मुंबई आतंकी हमले से जुड़ा है। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी। अमेरिका की ओर से उस पर $1 करोड़ के इनाम का भी जिक्र किया गया था। लेकिन मामला सिर्फ शेख रशीद के बयान तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के मारे जाने के बाद उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना, बड़े मंत्री और कट्टरपंथी मौलानों की मौजूदगी का जिक्र सामने आया। यानी एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है, तो दूसरी तरफ आतंकियों से जुड़े चेहरों को लेकर सवाल लगातार उठते हैं। पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन पर सवाल आज के नहीं है। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का छिपना और परवेज मुशर्रफ का आतंकियों को समर्थन देना भी इसी बहस का हिस्सा रहा है। यानी सवाल सीधा है, अगर आतंकवादी पाकिस्तान के लिए दुश्मन है तो फिर उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों को लेकर इतनी नरमी क्यों। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है और दुनिया से हमदर्दी की उम्मीद करता है, लेकिन जब उसी देश का पूर्व गृह मंत्री हाफिज सईद को अपना गुलाम बताता है, आतंकियों के जनाजे में सत्ता और सेना के चेहरे दिखाई देते हैं, तो पाकिस्तान के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है या आतंकवाद के साथ खड़ा है, इसका जवाब उसके बयानों और हरकतों में ही छिपा दिखाई देता है। और यही सवाल पाकिस्तान की उस पूरी व्यवस्था पर है जहां आतंकवादियों को रोकने के दावों के बीच उनके लिए सम्मान और समर्थन की तस्वीरें बार बार सामने आती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।